कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग के दोषों से बचने के उपाय आप लोग सुनेंगे। काम एस नरेन्द्राणाम मोघम स्याद्विदुषामपि एन फेनोमपे पिंडे यो अति विश्वाविरताम नृपः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग इस पर विषय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। पृथ्वी माता इस तरह से हंसती हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं। समस्त लोग ऐसा ही जीतने का प्रयास कर रहे हैं और माया को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बुलबुले की तरह ये शरीर है और धोखा दे रहे हैं वे अपने को। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीत पाना बहुत कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों को, आत्माओं को, नागरिकों को, नेताओं को एवं समस्त सेना को भी बस में कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं राजा लोग। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे आए बोएगा, उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य के खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल मंडरा रहा है। प्राय राजा लोग यही सोचते हैं। यहाँ यहीं तक कि जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के समुद्र यात्रा करने लगते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु वे लोग उनको वश में करके ही थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। हे परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर यहाँ से आए थे, जहाँ से आए थे वहीं गए हैं, वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ना ले जा सके। अब यह मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर बस में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता, पुत्र और भाई भी आपस में लड़ बैठ। देखो, प्राय आपस में लड़ते हैं, ये पृथ्वी मेरी, ये जमीन मेरी, मेरा घर, ये जे, और लड़ के मर भी जाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी वहीं की वहीं रह जाती है, किसी की नहीं है। लेकिन मूर्ख भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो कलयुग से बचने का वास्तविक धर्म है। तो हमें कलयुग से बचने के लिए भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान श्री का गुण अनुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। जितने भी अमंगल हैं, सारे अमंगलों का नाश अगर कुछ करेगा तो केवल श्री कृष्ण का भजन ही करेगा। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवादों का ही श्रवण करते रहना चाहिए। ये कलयुग का वास्तविक यही है। कलयुग के जो अधर्म हैं, जो कलयुग के दोष हैं, उनसे बचने के लिए केवल हमें भगवान का हरिनाम कीर्तन और भगवान की कथा सुनना ही चाहिए। परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग युग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं, उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सतयुग में धर्मों के 4 चरण हुआ करते थे।
सत्य, दया, तप और दान। इस समय लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्ययुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता व्यवहार करते हैं, शांत रहते हैं, इंद्रिय और मन उनके वश में रहते हैं और दुख सुख आदि द्वंद्वों से वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं, इसलिए वो जीत पाते हैं इसको। बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। हे परीक्षित, धर्म के समान अधर्म भी 4 चरण हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग के प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य और चरणों का आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। हे राजन, इस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्णता रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और धर्म एवं अर्थ, काम, रूप त्रिवर्ग सेवन करते हैं। यही अर्थ, काम और धर्म, इसी में लोग प्राय लगे रहते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, संतोष, झूठ और द्वेष अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं उनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। अंत में तो वे चतुर्थांश का भी लोप कर देते हैं। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एवं दूसरों से बैर मोल लेते हैं। ये इस तरह से कलयुग के अधर्म है। तो इस दोष हैं, इसलिए इनको बचने के लिए एक ही है कि भगवान के गुणगान करें, कीर्तन करें, भजन करें। वास्तव में वही हमको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। अगर कलयुग के दोषों से बचना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।